जब देश में बिजली की कमी चल रही थी, उस वक्त नया पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात चली। तो ये बीड टाटा ने ली और टाटा ने मुंद्रा के टुंडावांड गांव में एक पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत की। 2007 में टाटा मुंद्रा को ईसी मिला, जिसमें उन्होंने क्लोज साइकिल कूलिंग सिस्टम का ईसी उन्हें मिला था। उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट करके ओपन साइकिल कूलिंग सिस्टम का ईसी मिला उन्हें। तो ये जो पूरा जो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, उसके पास में ही दूसरा एक पावर प्रोजेक्ट अदानी का है, उतना ही बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा है। ये जो ये जो ओपन साइकिल कूलिंग सिस्टम का पावर प्रोजेक्ट है, उसको बनाने के लिए एक मतलब जो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है उसमें। तो वो लोग पूरा एक समुद्र से 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा एक इंटेक चैनल बना के पावर प्रोजेक्ट तक लेके आए हैं, और उसके बाद आउटफॉल चैनल बना के वो पूरा समुद्र में उस एक चैनल, पूरी एक कैनाल बनाई है। और 1 घंटे में 6000 लाख लीटर पानी वो लेके उसकी जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री अप करके वो फिर समुद्र में छोड़ते हैं। तो ये जो टाटा पावर प्रोजेक्ट को जो पूरा जमीन था, वो जमीन ग्रेजिंग लैंड था, और कुछ जमीन में खेती भी की जा रही थी, कुछ जमीन फॉरेस्ट की भी थी। तो वो पूरा जमीन दिया गया, जिसकी वजह से जो कैटल्स गार्ड थे उनको भी काफी नुकसान हुआ। उनका जो चराने की जो जमीन थी वो चली गई। दूसरा, फॉरेस्ट की जमीन थी, उसमें भी लोग अपनी आजीविका चलाते थे। और ये जो इंटेक चैनल बनी, तो उसकी वजह से जो समुद्री जो समुद्र में जो मछली है वो इंटेक चैनल के जरिए टाटा में जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में चली जाती और वहां मर जाती। और आउटफॉल चैनल के जरिए 32 से 35 अंश सेल्सियस डिग्री पानी वो लोग समुद्र में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां की पूरी जो फिश है वो माइग्रेट हो गई। तो वहां पे 3 ये मच्छीमारी बंदर हैं। एक कोटड़ी बंदर इंटेक चैनल बनाया, इसकी वजह से कोटड़ी बंदर पे जो फिशरमैन थे उनका माइग्रेशन हुआ, उनकी जगह चेंज की गई। उसके बाद त्रगड़ी बंदर है, वहां त्रगड़ी बंदर और मोढवा बंदर है। तो उन दोनों के बीच में ये आउटफॉल चैनल निकलती है, और बहुत ज्यादा पानी वो लोग समुद्र में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पे अब मच्छी नहीं मिल रही है। दूसरा, ये वहां पे नुकसान हुआ कि ये जो एक सैंड था, तो इसके फ्लो की वजह से, इसके गति की वजह से, पानी जो आउटफॉल में छोड़ते थे उसकी गति की वजह से वो जो पूरा सैंड है वो सैंड टूट गया। दूसरा, पास में एक क्रिक थी जहां पे वो पगड़िया फिशरमैन मछली करते थे, तो वो भी पूरी क्रिक खत्म हो गई। और वहां पे ग्रीन टर्टल की नेस्टिंग साइट थी, तो वो साइट भी पूरी खत्म हो गई उसकी वजह से। ये टाटा प्रोजेक्ट की वजह से शायद 400 से 500 परिवार, जो फिशरमैन परिवार हैं, वो सीधे प्रभावित हुए हैं। और उनकी जो मछलीमारी जो कर रहे हैं, वहां पे जो फिशिंग कर रहे हैं, वो 40 से 50%, 50 से 60% कम हो गई है। और उनकी वो आजीविका वहां पे जो चलाते थे वो उतना इनकम नहीं हो रही है अभी। दूसरा, वहां पे उन जाने का जो एक्सेस था, जो रोड था, रोड भी एक जो आउटफॉल चैनल बना उसकी वजह से उनका रूट लंबा हो गया, तो उनको पूरा घूम कर जाना पड़ रहा है वहां पे। साथ में पगड़िया फिशिंग भी पूरी वहां पे खत्म हो गई। दूसरा, ये टाटा प्रोजेक्ट की जो डस्टिंग है, डस्टिंग की वजह से अगल बगल के जो खेती की जमीन है, तो वो खेती की जमीन को भी काफी सारा नुकसान हुआ है। क्वांटिटी और क्वालिटी जो प्रोडक्ट है खेती की, उसमें दोनों में ये डस्टिंग की वजह से नुकसान हो रहा है। वहां पे डेट्स की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो डेट्स की खेती की वजह से वहां पे
मतलब डेट्स की जो प्रोडक्ट है वो अब इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। बाकी के जो भी हैं, कैस्टर है, कॉटन है, उन सभी की सभी में खेती पे भारी वहां पे नुकसान हुआ है। और जो इंटेक चैनल इन्होंने बनाया, तो इंटेक चैनल बनाने की वजह से वहां पे वो समंदर को 1.5 से 2 किलोमीटर खेती की जमीन की साइड लेके है, तो जमीन में भी पानी पूरा खारा हो गया है। तो वहां पे अगल बगल पानी खेती की जमीनों में खारा होने लगा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है। साथ में ये जो पूरी जो इतना नुकसान हुआ, हम सब ने वहां पे मिलकर पूरा देखा कि भाई ये इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है, और ये वर्ल्ड बैंक के फंड से ये पूरा प्रोजेक्ट बना, एडीबी और वर्ल्ड बैंक के। तो हमने 2011 में इनके खिलाफ, मतलब जो टाटा के खिलाफ एक वर्ल्ड बैंक काओ में कंप्लेन की, और उन्होंने उसकी जांच भी की। जांच करने के बाद जब हमने कंप्लेन जब करी, तब हमने रखा कि भाई इन लोगों ने झूठे रिपोर्ट रखे हैं। कहाँ उन्होंने बंजर जमीन बताई थी, अगल बगल कोई रहता नहीं है, वो सब दिखाया था वर्ल्ड बैंक को, और लोन लिया था। लेकिन उस पूरे एरिया में खेती भी अच्छी होती है। 400 से 500 परिवार वहां पे फिशिंग भी करते हैं। साथ में उस जमीन पे कैटल्स भी बहुत चरा मतलब चरते थे। तो ये पूरा नुकसान हुआ है, और उन्होंने काव ने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद उन्होंने एक्शन प्लान बना के दिया। एक्शन प्लान बनाने के बाद उन्होंने 3 से 4 साल मॉनिटरिंग भी किया उस पे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बताया कि एक्शन प्लान बनाने के बाद भी यहाँ पे जो टाटा प्रोजेक्ट की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो कम नहीं हुए। उसके बाद फिर हमने अर्थ राइट इंटरनेशनल के साथ मिलकर उनसे हम जुड़े, उनसे मिले, और वर्ल्ड बैंक में केस, ये वर्ल्ड बैंक के खिलाफ यूएस कोर्ट में केस दाखिल किया। और जो उसके बाद पूरी जो प्रक्रिया कंपनसेशन को लेकर केस दायर हुआ, और उसके बाद इम्यूनिटी वाला जो एक बात हुई कि भाई वर्ल्ड बैंक इम्यून है, तो ये पूरी प्रक्रिया चली, और उसके बाद अभी वो केस चल रहा है। इम्यूनिटी वाला केस हम जीते हैं, उसके बाद वो अब कॉम्पनसेशन वाला जो केस है वो चल रहा है। I know the experience with inspection panel and CAO in many other cases are really bad. I mean, Vishnugat Ipalkoti is one, Alain Duhangan is at another one, Lafarge is at another one. There are a number of cases the experience have been very bad. But CA, I mean, in the case of Tata Mundra, somehow we got a relatively very good report. And that report was the basis on which the case was filed against IFC in the US court, saying that your financing has caused damages to the people and environment and you need to compensate. And they said we are immune to court cases, which is true everywhere. Any country, they cannot be kind of sued whatsoever their crime is. And that was challenged. And that went up to the Supreme Court of United States. It was taken for oral hearing. When we were told that it is taken for oral hearing, I mean, hundreds of cases are in the Supreme Court here, and many hundreds are being heard every year. Then they, made us understand what it means. In the US, they get around 1,500 cases in the Supreme Court, out of which they only take 60 to 70 cases for oral hearing. And the entire bench sit for every cases. There is no single bench. There is no constitutional bench, nothing. The entire 9 judges sit for all this kind of hearings. So it was a very big deal for the US media and even the people from there. And that's the case he was kind of explaining that we won. The court said that World Bank doesn't have absolute this immunity. This is not a victory just for this case, but it opens up an opportunity for communities around the world to kind of legally challenge them anywhere. And then it has gone to the original case, original court, to hear the compensation part of it. And we lost in the circuit in the lower court. We went to the high court, so-called high court, appeals court. We lost there also, and it has gone to the Supreme Court. And on Monday, we are going to kind of hear whether they will be heard or not. So Monday evening, we will get to hear whether this case will be heard or not.
If it's not being heard, legally it's going to be the end of the road. The chances of getting heard is very less. I mean, even in the previous time, it was very less. And 2 times the court hearing the same case would be even less. So odds are all against us. It's a very long shot. But despite all those things, we are still hopeful something will kind of come out of it. If the court decide not to hear the case, that would mean that automatically it upholds the appeals court. The decision which was against us. But while the legal course is that, and Monday we will get to hear one way or the other, it has put enormous pressure on the IFC. That's what we get to hear from even staff from inside, saying that whenever this case is kind of brought out, that's kind of been a very somehow good learning lesson for them in terms of putting pressure. Not just the case, but also the pressure which kind of brought by other CSOs and processes around the world. And one of the things that they are now considering seriously, about which they are going to, put the working paper and everything in public is, public is a remedy fund, creation of a remedy fund in all projects wherever it's in category A or something. Category A is the one which they recognize with high risk. So wherever there is, they are thinking about the remedy fund putting. There are 2 ways of looking at it. One is to kind of say that, okay, that brings in more financial risk for IFC. But another way is to kind of say that they are putting additional some money. 10% already project mein hai, usme add karo, and you kind of go on with your violation. These are 2 different ways of looking at it. Just finally to kind of say that this victory would not have kind of happened because, without the commitment of the communities, despite all the kind of things that they faced on the ground. They had, Gejuba explained it's about the fishing villages all over the place. They are migratory fisher workers, they are not the ones who are staying there for permanently. They stay there for 8 months, and the rest of the 4 months during the monsoon, they go to their original villages. They had drinking water sources, natural drinking water sources there because of all this kind of activities that was kind of destroyed. They were dependent on the water tanks, which was provided by the company. And one fine morning, company stopped, and now they have to kind of buy it from the market. So despite all this kind of things, they kind of kept at this case, and that has kind of resulted into all this kind of things that we are currently seeing. And apart from that, a lot of support from a national and international organizations have kind of been all through. DD has come to the place in Mundra, a lot of such, Samida and a lot of other people have been kind of a part of this process. And finally, the Earth Rights International lawyers, they are doing it, of course, pro bono, no doubt about it. But they also have been kind of doing all research and strategizing all everything. Last evening also, we had a long call about Monday decision, what happens if A happens and what happens if B happens and what can we do about it. So it has been a combination of ground level struggle, national and international support, and a very good legal support that we got, that we are coming.